नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि आपको संकल्प अवस्थी का सवाल है, इफ यू आर आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट एनी टू लॉज इन द कंट्री देन व्हाट लॉज विल यू इम्प्लीमेंट। अब इस पे निखिल जी मुझे डांटेंगे लेकिन फिर मैं बोल लेता हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सर। मैं तो उसका मतलब मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस देश में जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी तरफ या तो ध्यान नहीं दिया जाता या ध्यान दिया जाता है तो बहुत ही संकीर्ण राजनीतिक सोच, सस्ते दुराग्रही नारों के जरिए दिया जाता है। वो समस्या है जनसंख्या की। हमें बार बार ये बताया जाता है भारत सबसे युवा पॉपुलेशन वाला देश है, ऐसा है वैसा है, लेकिन सत्य ये है कि पॉपुलेशन को लेकर जितने एक्टिवली हमें काम करना चाहिए था हमने नहीं किया है। वो घिसा मुहावरा पर सत्य, 100 के लिए आप स्कूल बनाते हो 500 पैदा हो जाते हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके बहुत सारे मिथ हैं, हिंदू ग्रोथ रेट, मुस्लिम ग्रोथ रेट और दूसरे माइनॉरिटीज़ का ग्रोथ रेट। इसको आप कैसे करोगे? मैंने कहा ना, इसमें कई लोग कई घटिया दुराग्रही नारे लेकर आते हैं, ये कर दो, ये ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इनको बंद कर दो। आपको पॉपुलेशन कंट्रोल को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, एक खेतिहर मजदूर है, ठीक है, और उसके कान तक ये बात पहुंच जाए भाई कि तुम्हारे अगर 2 बच्चे हो गए हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और अगर तुम अपना और अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा लेते हो, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहली चीज़ आपको जागरूकता, कम्युनिकेशन वहाँ पहुँचे। दूसरा फिर उसको ये भरोसा हो कि ऑपरेशन ठीक होगा। बहुत मिथ चलते हैं, इसीलिए पुरुष ज़्यादातर इस तरह के ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, नलबंदी के महिलाओं को ही भेजते हैं। तीसरा, अगर उसमें उनको आर्थिक लाभ भी समझ में आए। कई लोग हैं जिनको लगता है कि जितने ज़्यादा कमाने वाले हाथ होंगे उतना उनको मदद मिलेगी। तो अगर आप इंसेंटिवाइज करते हो कि जो BPL कार्ड के नीचे के लोग हैं, यदि वो एक बच्चे के बाद अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं तो हम उन्हें 5 लाख रुपए देगी सरकार, है ना, जो जमा होगा। अगर 2 बच्चों के बाद करवा लेते हैं तो वो होगा, और अगर उसमें वो उस शर्त को तोड़ते हैं तो बाद में कार्रवाई भी हो। तो उसमें ये रहेगा कि लोग प्रेरित होंगे, ठीक है, क्योंकि आप नियम बनाओ। जैसे आप नियम बनाओगे नहीं अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, तो अगला सवाल ये आएगा कि क्या आपका प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इतना अच्छा है? माय आंसर इज नो, आपका नहीं है। तो एक जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर देशव्यापी चर्चा हो, सारे दुराग्रहों को किनारे रख के, डेटा ड्रिवन, इस तरह की आस्थाओं पर जोरदार प्रहार हो कि साहब लड़का नहीं होगा। तो इतने पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा इस मूर्खता में पढ़ते हुए कि साहब वो करे जा रहे हैं। इस पर एक कानून बने जो सब स्टेक होल्डर्स को कवर करता हो और प्रोत्साहन के मॉडल पर आधारित हो। जबरई पे करोगे, संजय गांधी ने कोशिश की थी, नतीजा आज तक सामने है। दूसरा कानून जो मुझे लगता है संकल्प जी, वो है कि इस देश में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। अब वो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग इसलिए नहीं कि आपको बहुत सारी जंग लड़नी है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम 1 वर्ष या 2 वर्ष सेना की तरह शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, सेल्फ डिफेंस को लेकर, अनुशासन को लेकर, नागरिक अधिकारों को लेकर जागरूक होते हैं, इसकी ट्रेनिंग, खासतौर पे लड़कियों को, अगर लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है 1 साल की 2 साल की, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर निकलेंगी, उनके व्यक्तित्व का ज़्यादा विकास होगा। मैंने कई ऐसी लड़कियों से बात की जो RD परेड में शामिल हुई हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। उनको एक्सपोजर है, वो कैंप्स में रही हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ इंटरेक्ट किया है, उन्होंने परेड को लीड किया है। एक हम लोग होते हैं ना विमेन इन खाकी, वो एक अलग चार्म, वो क्यों चार्म होता है? क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द कितनी महिलाओं को देखते हैं हु असर्ट देमसेल्फ। तो उसको आप एग्जैक्टली मिलिट्री ट्रेनिंग ना कहें, पर एक इस तरह की अनिवार्य 1 साल या 2 साल की हो। अब उसमें अगेन आएगा कि आप अनिवार्य कर दोगे, फिर लोग वो एप्लीकेशन लेके घूमेंगे, हमको मेडिकल बेस पे जाए। उसको भी आप इंसेंटिवाइज करो कि जो लोग इस तरह की ट्रेनिंग करेंगे 1 वर्ष की 2 वर्ष की, उन्हें आप अलग अलग दाखिलों में आप प्रेफरेंस दोगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो सिविल डिफेंस की लाइन मजबूत होगी। सिविल डिफेंस की लाइन सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होती, कहीं पे आगजनी हो गई है ना, कहीं पे कुछ और हो गया, तो दे आर मोर प्रिपेयर्ड
एक सिटीजन के तौर पे वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं उस एक वर्ष। ये हमारे यहाँ एनसीसी कैडेट का पूरा कंसेप्ट क्या है, या एनएसएस का कंसेप्ट क्या है, या रेड क्रॉस वगैरह कंसेप्ट क्या, यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। हम इस तरह खबरें सुनते साहब ऐसा हो गया, लेकिन वो 4 लोग थे जिनको पता था फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, तो जान बच गई। तो वो मुझे लगता होना चाहिए, और उसमें फिर अगर उनको कुछ खर्चे की मनी भी मिल जाए जैसे जेंटलमैन कैडेट्स को मिलती है वो सब, तो आप वो भी हो गया, आप उनको काम में भी ला सकते हो। क्योंकि ये मुझे बहुत लगता है कि एक नागरिक के तौर पर हम बहुत जागरूक नहीं हैं अपने अधिकारों को लेकर, इसलिए हमारे इर्द गिर्द इतना भ्रष्टाचार होता है, या हमें ये लगता है कि नहीं साहब चीज़ें तो जुगाड़ से ही हो सकती हैं। हाँ, वो एडवोकेज़म को तो बिल्कुल मतलब एड्रेस कर सकती है ये चीज़। मेरी चिंता ना बस उसको, जैसे 3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में। एक तो आनंद पटवर्धन, यस आनंद पटवर्धन बाय कन्फेशन, मतलब उन्होंने कभी छुपाया नहीं कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन आनंद पटवर्धन की कॉम्पिटेंस एज ए डॉक्यूमेंटरी मेकर, बिला शक वो तो हमने कहा ही ना, सबसे पहला नाम ही वही ध्यान आता है। उस पे कोई राइट विंगर भी नहीं कह सकता कि उसमें कोई दिक्कत है, या आपको वो एक मतलब एक वो टिंटेड प्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज़ पॉपुलेशन को लेके, यस पॉपुलेशन मतलब प्रॉब्लम है, उसको लेकर के मेरी बस यही है कि बिल्कुल सरकार एड्रेस करे, बट कोई उस पर डिसिप्लिनेरियन सोच के साथ में कोई हाँ, तो कहा ना इसीलिए कि नहीं करना चाहिए हाँ। वो चीज़। और पॉपुलेशन आप देखेंगे कि एक वो बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है। बच्चों का पैदा होने की दर वो बहुत तेजी से घट रही है, ठीक है, सरकार के प्रयासों से नहीं घट रही, महंगाई से घट रही, पर वो घट रही है। नहीं, सरकार उसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, पर उसमें आखिरी चीज जो जिस रफ्तार से घट रही भाई, बहुत और ज्यादा बढ़ जाएगी, घटेगी। तो आखिरी चीज मिलिट्री, और ये चीज ना बजट में है, और बजट में जिस तरह कहा गया है उसको लेकर के हम लोगों में काफी रिजर्वेशन है कि सरकार ने कहा कि 100 मिलिट्री स्कूल्स वो बनाएंगे, एंड और उसमें एनजीओ का सपोर्ट होगा। अब लोग उसमें एनजीओ क्या होंगे और वो सैनिक स्कूल्स क्या होंगे उसको लेकर के बड़े, अभी जो सैनिक स्कूल है एमओडी, वो तो मतलब जैसे बच्चे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, अभी सेशन आ रहा है, आग बंद करके भेजिए, है ना, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। और सैनिक स्कूल का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको वो सीडीएस उसके लिए तैयार करते हैं, एनडीए। और अब तो अच्छी चीज ये है कि उसमें लड़कियों को भी दाखिला देने लगे हैं कुछ जगहों पे, इस साल से ही था ये 2020 लखनऊ वाले में, हाँ, और कई जगह तो शुरू हो गया। बच्चियां भी अब जाती हैं, आपको बिल्कुल उनके वेबसाइट पर जाकर प्लीज एक बार आपको देखना होगा कि आप किस सैनिक स्कूल में भेजने की बात कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो फैसिलिटीज वाला इशू भी है, उस तरह की आपको सुविधाएं चाहिए बच्चियों के लिए। मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के सौरभ मेरा ये है कि मिलिट्री, जब तक कि मिलिट्री रहे तब तक के इट्स फाइन, और जब तक कि मिलिट्री उसके स्केल पे रहे तब तक के भी वो ठीक है। जब वो इंडोक्ट्रिनेशन की तरफ जाता है तब वहाँ दिक्कत आती है। ये चीज़ हमने थोड़ा भाई साहब और सरल शब्दों में समझाइए। मैं महाराष्ट्र के कुछ मिलिट्री स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, सैनिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट पार्टीज ने खोले हुए हैं, और वहाँ पे वो मोर और लेस वो सैनिक स्कूल मॉडल पे चलते हैं। और आप वहाँ जा कर के देख सकते हो, उन बच्चों से मिलिए, आप उस स्कूल में रह करके आइए, आपको पता चलेगा वो किस दिशा में जा रहे हैं और वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अगर मैंने मिलिट्री स्कूल की बात नहीं कही, मैंने कहा जैसे 1 साल का, नहीं, मैं तो कुछ और ही कह रहा हूँ। मैं तो उस चीज को तो मैंने सेकंड कर दिया कि मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकती है, इफ मतलब उसको आप मिलिट्री ट्रेनिंग या कुछ और कहें, लेकिन एक नागरिक के तौर पे भाई ये आपके राइट्स हैं, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और देश के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीजें। स्किल सेट वाइज आई एम फाइन विद इट, लेकिन जो ये सैनिक स्कूल वाली चीज है उसको लेकर के मैं तो बड़ा नर्वस हूँ कि आप लोगों ने रखवाले में डिस्कस किया है ये चीज? रखवाले में हम सौरभ बिल्कुल रखवाले में पॉलिटिक्स से हम बचते हैं, तो नहीं, ये चूंकि मिलिट्री स्कूल खुल रहे हैं, सैनिक स्कूल, वो तो इसलिए पूछा। वो तो जाएगा अभी हमारे एक्सपर्ट एरो इंडिया गए थे और अभी लौटे हैं, तो इसके लिए आज एक दिन देरी से वो शूट हो रहा है। तो इंडोक्ट्रिनेशन वाली जो चीज़ है उसको जब आप किसी मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ मिक्स करते हो तो बहुत ही विस्फोटक चीज़ बनती है। ये कर्नल पुरोहित वगैरह भी इसी तरह के एक स्कूल से जुड़े हुए थे क्या? वो सतारा, वो क्या था, मैं नहीं कहना चाहता पुरोहित के बारे में, क्योंकि वो उसको लेकर के हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं सौरभ उसमें, है ना, तो नहीं जाते उधर। लेकिन वो एक दिक्कत है, मतलब जो डायरेक्शन आपने बताई वो एग्जैक्टली वही है, और उसको लेकर के क्या वही है एग्जैक्टली डायरेक्शन? वहां पे भी मिलिट्री और इंडोक्ट्रिनेशन, इन दो के मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। जब पुरोहित के बारे में भी आप कहते हो तो आप यही कहते हो, ट्रेंड इन मिलिट्री एंड इंडोक्ट्रिनेटेड। क्योंकि मिलिट्री पे बहुत बात हो रही है, इसीलिए मैंने कहा कि उसका नाम कुछ और रखा जाए। नागरिक निर्माण, हाँ बिल्कुल करो, उसमें फिजिकल एजुकेशन पे जोर हो,
और बाकी आपके मेडिकल और आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इन सब चीज़ों को क्लब करके एक डिबेट हो, ऐसे नहीं कि रैंडमली वो कर दिया जाएगा। मतलब अभी जैसे लोग कहते, मैं बिल्कुल आई डोंट वांट टू साउंड अलार्मिस्ट, लेकिन आप यूरोप में जाएंगे और वहाँ जैसे इजराइल में है, क्रोएशिया में है, साउथ कोरिया में है, वो तो कंस्क्रिप्शन है सर, वो बिल्कुल ही दूसरी चीज है ना। आप वहाँ तो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, क्योंकि उनके अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। हाँ, तो है ना, जो मैं कह रहा हूँ उसका है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप देखेंगे कि किस तरह के स्कूल्स और किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को मिलती थी, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आएंगी जो बाद में बदनसीबी उस पूरे कॉन्टिनेंट ने देखी, जो बर्बादी देखी, जितना जुल्म देखा, है ना। तो वो सारी चीज़ों का इतिहास के सारे पाठ रखिए और उसके हिसाब से भविष्य की नीतियाँ बनाइए, ये मैं कह रहा हूँ। आखिरी अमन पराशर का सजेशन है, सौरभ सर, रीड रिबल सुल्तान एंड आइवरी थ्रोन बाय मनु एस पिल्लई, ग्रेट हिस्टोरिकल बुक्स यू वुड लाइक। थैंक यू सर, मैं कोशिश करूँगा। हम तो कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। इस वक्त दी ललन टॉप पहुंचा हुआ है रण ऑफ कच्छ। जो वाइट रन है वो वर्ल्ड में 2 जगह फॉर्म होता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट धन्य 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 धरा गुजरात।